हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरी तैयारी ठीक चल रही थी, लेकिन आगे आगे आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी नाइट ड्यूटी करके आए थे, तो उन्होंने नाश्ता किया और सो गए। बाहर इतनी खतरनाक वाली धूप लगी है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, क्या बताऊँ आपको। किचन में जाना ऐसा लग रहा है कि मतलब मानो पहाड़ टूट पड़ रहा होगा। तो चलो मनोज सर की यहाँ पे 2 लाइनें कहती हूँ। उन सबके हक में फैसले हो गए, उन सबके हक में फैसले हो गए, उम्मीदों से बढ़कर जिनके हौसले हो गए। उन सबके हक में फैसले हो गए, उम्मीदों से बढ़ के जिनके हौसले हो गए। तो यहाँ पे मैं दिन का खाना बना रही हूँ। बाकी मैंने दिन से ही अपना वीडियो स्टार्ट किया था। सुबह मैंने ऐप से वीडियो करी थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई, मतलब तब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और इतनी गर्मी हो रही है तो मैं सोचा थोड़ा छाछ पी लूँ, जो मेरी फेवरेट है। तो चलो शुरुआत करते हैं कि कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। मतलब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो इससे भी मैं खुद ही डिमोटिवेट हो रही हूँ, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं वहाँ पे कि मतलब ऐसा लग रहा हो मतलब कि मैं क्यों ये सब कर रही हूँ। मतलब अगर मेरे हक में फैसले ना हो, तो इसीलिए मैंने ये लाइनें पढ़ी हैं सबसे पहले कि लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है। मैंने खाना बना दिया था, तो उसके बाद पता चला कि यहाँ पे मेरी सासू जी थी जिनकी तबीयत ख़राब हो रखी है, तो वो आई हैं। तो मैंने उनके लिए अलग से, जब मैंने कढ़ी चावल बनाए थे उसके बाद मैंने दाल दूध भी बनाई। मतलब अब क्या करें, परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि हम उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसा है, जो दुख में काम आता है वही परिवार होता है, और जो सुख में ही दिखाई दे वो परिवार नहीं कहलाता है। तो वो मेरी सासू जी मतलब परिवार में है, उनकी तबीयत खराब है, तो उनके साथ 2-4 लोग आए हैं। तो बस अब यहाँ पे हम नज़दीक में रहते हैं, तो इसीलिए शाम का टाइम हो गया है। मैं नहा धो के आ गई थी और मैं शाम की चाय बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी उनको मिलने जाना है हॉस्पिटल में। तो मैं सोचा चलो चाय पी लेती हूँ। एक जेठानी जी हैं जो घर पे हैं, उनकी भी तबीयत खराब है, इसलिए वो यहाँ पे आई हैं। तो बस मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। बाकी हम हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ पे दादी जी से मिलेंगे। वीडियो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे वीडियो बनाना। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है, और आज का दिन मतलब ऐसा रहा मुझे कि मतलब मैं वो तो सुबह पढ़ा था, उसके बाद दोबारा नहीं पढ़ पाई। तो यहाँ पे मैं जब बाहर से मैंने सोचा थोड़ा सा दिखा दूँ मैं, तो मैंने थोड़ा दिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि लाइफ है। लाइफ तो मतलब इंसान है ना, वो ऐसी परिस्थितियों में घिरा रहता है कि क्या बताऊं आपको। और उसके बाद जैसे ही मैं घर आई, तो मैंने सोचा ज़्यादा नहीं, आधा घंटा मैं पढ़ लूं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं 1-2 घंटे पढ़ पाऊं। तो अगर मैं थोड़ा भी पढ़ पाऊं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ किया है आज के दिन में। तो यहाँ पे मैं रिविजन करने लग गई थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं किताब से पढ़ूं और वीडियो बनाऊं। इसलिए मैं सोचा चलो रिविजन ही किया जाए। तो मैं यही कह रही थी ना कि मतलब परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कभी कभी कि हम उनसे डील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, और उसके बीच में मुझे इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना है, फिर अपना घर का काम देखना है। मैंने के पेपर चल रहे हो, तो उसके पापा हेल्प कर रहे हैं, और इसके पापा इस टाइम पे काफ़ी हेल्प कर रहे हैं मेरी, क्योंकि उन्हें भी पता है इसको पढ़ना है और टाइम कम है। और फैमिली वही होती है, मैं जो कह रही हूँ बार बार, कि जो दुख है तो उस टाइम काम आए, और सुखी में जो काम आता है वो कोई इंसान नहीं है। तो बस इसी के साथ बी पॉजिटिव, मैं खुद को भी बी पॉजिटिव कर रही हूँ कि चलो अच्छा ही होगा जो भी होगा, क्योंकि यही ज़िंदगी है, इसी का नाम ज़िंदगी है, आपको पता ही होगा। और कई लोग हैं ना, मतलब उनको पता नहीं क्या है नेगेटिव कमेंट करने में। चलो अच्छा है आप बता रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ, लेकिन ऐसे ऐसे कमेंट मत करो कि जो दिल पे लग जाए। कई कमेंट ऐसे होते हैं कि मतलब बस ऐसा लग रहा है कि बद्दुआ दे रहे होंगे। तो ऐसे लोगों को दूर करने के लिए मैं उनका रिप्लाई भी नहीं दे रही हूँ, मतलब मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ। आप लोग के आपके लाइफ में भी अगर ऐसा आता है ना कोई मोमेंट कि लोग आपको ताने मारते हो, तो आप इग्नोर कीजिए, उनको देखो ही मत। जब हम उनको देखेंगे नहीं ना, तो वो लोग ये सोचेंगे कि ये हमें देख ही नहीं रहे, तो खुद में खुद उनका मुंह बंद हो जाएगा। अभी बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि गांव जाना है इसके बाद, तो बहुत सारे काम हैं, जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ती हैं अगर हम इस संसार में आए हैं। तो
यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, मैं रिवीजन कर रही थी अपना। जैसे मैंने आपको बताया कि रिवीजन कैसे करें, छोटे छोटे टारगेट रखें। अगर हम सोचेंगे जितने हमने नोट्स बनाए हैं उतने सारे हम टारगेट उतना हम पढ़ लें तो वो हौच पौच हो जाएगा, उसे हम कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। कोई कह रहा था कि इतने नोट्स बनाते बनाते तो हमारा पूरा छूट जाएगा। हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगता हो, लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते ही लिखती हूँ और लिखते लिखते मुझे याद हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे दोबारा भी ना पढ़ना पड़े, लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनको तो दोबारा देखना ही पड़ता है। तो मतलब कई टॉपिक ऐसे हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि किस यूनिट में है। तो जो भी जितना भी हो पाएगा, अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मैं बताने की कोशिश करूँगी। और जो कम्युनिटी बॉक्स में मैं क्वेश्चन डालती हूँ वो पेपर से रिलेटिव रहते हैं। ऐसे फालतू क्वेश्चन मैं उठा के नहीं लेके आती हूँ। जो हमेशा लोग पढ़ाते हैं मैं वहाँ पे वो क्वेश्चन डालती हूँ कि जिससे आप लोगों की भी हेल्प हो जाए, जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया है। तो बस आप लोग अपनी तैयारी ऐसे ही कीजिए, लगन से कीजिए। अब लाइफ है यार, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएंगी, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं, लेकिन मैं उनसे भी डील करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको सहारा दे रही हूँ, लेकिन मुझे सहारा देने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ हस्बैंड हैं जो मतलब काफ़ी हेल्प कर रहे हैं मेरी इस टाइम पे। तो बस यही है, ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ। लोग ऐसे होते हैं कि जो गिराने के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन उठाने के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इतना मतलब रहता है मेरे से कि मतलब पूजा क्या कर रही है, क्या कैसे रह रही है, वो क्या कर रही है, क्या पहन रही है, क्या खा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन मैं उन लोगों को भी इग्नोर कर रही हूँ। अपना बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव करते जा रही हूँ और अपना पढ़ाई करते जा रही हूँ जितना भी हो पाता है। क्योंकि आपको भी पता है, अगर घर में एक भी मेहमान आ जाए तो पूरा रूटीन चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी तो उसके बाद मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। कोई कह रहा था कि आवाज़ कम आती है, लेकिन जब मैं अपने दूसरे फ़ोन से सुनती हूँ तो आवाज़ तो बहुत तेज आती है। पता नहीं, या तो आपके फ़ोन में प्रॉब्लम होगी या तो पता नहीं मेरी आवाज़ आप तक कम आ रही होगी, सॉरी उसके लिए। और बाकी जो लोग मुझे टिप देते रहते हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद। और आप लोग आगे भी ऐसे टिप देते रहें कि इतने घंटे पढ़ो उतने घंटे पढ़ो। ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है कि घंटे पढ़ने का, लेकिन हाँ कभी टाइम होता है तो मैं 12 घंटे भी पढ़ लेती हूँ, सुबह और रात दिन करके मिला के। कभी टाइम 2 घंटे भी नहीं हो पाता, जैसे आज मुझे आधा घंटा भी नहीं हो पाया। सुबह मैंने 1 घंटा पढ़ा, उसके बाद अभी मैं आधा घंटे पढ़ रही हूँ, मतलब 1.5 घंटा मैं पढ़ पाई हूँ। तो यही है, मतलब टाइम सेट नहीं हो पाता है क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं। हमें अपना टाइम सेट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। वो तो ये है कि हम रातों की नींद खराब करके अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकता। या तो सुबह जल्दी उठ के 2-4 घंटे अपने लिए खुद के लिए दे सकते हैं। और बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बात होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ते हैं।